नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर दिल से हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे संस्कृत वर्णमाला से पूछे गए 30 इम्पोर्टेंट प्रश्न। जो 30 इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, इनका हम व्याख्यात्मक आपको अध्ययन कराएंगे। जो व्याख्यात्मक अध्ययन होगा वो लगभग 100 प्रश्नों को क्लियर करेगा। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें। देखिए, प्रश्न नंबर 1, अभ्यंतर प्रयत्ना संति, इसके बारे में आपको जानना है। ये प्रश्न आया है रीट लेवल 2 में 2016। रीट लेवल 2 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। आप लोग देखेंगे कि जो ये प्रयत्न के आधार पर वर्णों के दो भेद हैं, आपने पढ़े होंगे। एक है अभ्यंतर और एक है बाह्य। सुने होंगे ना। जो अभ्यंतर हैं, इनकी संख्या बताई गई है 5 और बाह्य की संख्या बताई गई है 11। कई बार ये प्रश्न अभ्यंतर प्रयत्ना पूछ लेता है और कई बार वो बाह्य प्रयत्ना संति कितने हैं वो पूछ लेता है। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न हो सकता है। ये दोनों प्रश्न आपके हल हो गए होंगे। अब आपसे ये इसके अलावा ये भी पूछ सकता है कि जो अभ्यंतर प्रयत्न जो 5 हैं, उनमें से कौन सा अभ्यंतर प्रत्यय नहीं है। ऐसा कोई प्रश्न आ जाए, प्रयत्न नहीं है, ऐसा कोई प्रश्न आ सकता है। तो आप लोगों को मैं याद दिला दूं, अभ्यंतर प्रत्यय जो है, अभ्यंतर जो प्रयत्न है, ये एक होता है स्पृष्ट। इसमें आते हैं वर्गीय व्यंजन जो 25 हैं, क च ट त प, जो वर्गीय व्यंजन है, जो 25 वर्ण हैं वो आते हैं। फिर आता है ईसत स्पृष्ट। ईसत स्पृष्ट में आते हैं य, व, र और ल, ये वे ले आते हैं। फिर है ईसद विव्रत, इसमें आते हैं सभी उष्ट व्यंजन, स और ये वाला स और है। ये सही क्रम है इनका, ये भी पूछा जाता है। इसके बाद आता है विव्रत। ये विव्रत, और विव्रत में आते हैं सभी स्वर। एक है संवृत। संवृत में ए आता है ह्रस्व वाला, आपको पता होगा, आपने देखा होगा। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 है कि पाणिनि व्याकरण स्वरा संति, कि पाणिनि के अनुसार जो व्याकरण में जो स्वर माने गए हैं वो क्या कौन कौन से हैं। देखिए, ऑप्शन ए दे रखा है दीर्घ प्लेतो, अनुनासिक, उदात, अनुदात और स्वरितः। उदातो, उदाता, अनुदातौ। तो कुल मिलाकर के जो पाणिनि जी हैं, उन्होंने उदात, अनुदात और स्वरित तीनों प्रकार के वर्णों को स्वीकार किया है, तीनों प्रकार के स्वरों को स्वीकार किया है। ठीक है, ये इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और ये पूछा गया है रीट लेवल 2 में ही 2016 में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 है महाभाष्यकार। महाभाष्यकार के अस्ति, कि महाभाष्यकार कौन है। आप लोगों को मैं याद दिला दूं, त्रिमुनि का नाम सुना होगा आपने। त्रिमुनि, जो त्रिमुनि हैं उनका भी एक क्रम है। पहले आएंगे पाणिनि जी, उसके बाद कात्यायन आएंगे, फिर आएंगे पतंजलि। लिहाजा मैं आपको याद दिला दूं, अगर ये पूछा गया महाभाष्यकार के अस्ति, तो महाभाष्यकार कौन है, तो महाभाष्यकार हैं पतंजलि जी। ठीक है। अब इसमें पाणिनि द्वारा लिखा गया अष्टाध्यायी, कात्यायन द्वारा लिखा गया है वार्तिका ग्रंथ, और भट्टो जी दीक्षित द्वारा लिखी गई है यानी सिद्धांत कौमुदी। पढ़ा है आपने, काफ़ी अच्छा प्रश्न हो सकता है। ये भी रीट लेवल 2 और 2016 में पूछा गया प्रश्न था। अगला देखिए, ये पूछ रहा है कि ऊष्म वर्णानाम क्रम क्या है, कि ऊष्म जो व्यंजन है उनका सही क्रम क्या होगा, वो आपको जमाना है। तो देखिए, यदि आपने हमारा वो पहला वाला वीडियो नहीं देखा है ना वर्ण विचार के संबंध में, तो आप वो जरूर देखना, क्योंकि उसमें वर्णों को ट्रिक के माध्यम से समझाया गया है और उसमें आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ऊष्म वर्णानाम क्रम है क्या, तो ये ऊष्म व्यंजन का जो क्रम है वो इसी में आएगा। तो से और है। तो देखिए, एक लाइन है इचु यसा नाम तालु, इचु य सा नाम, तो जो ये है ये सा है, ये सा दिया गया है तो से आ जाएगा। फिर इसके बाद है ऋतु रसा नाम, री टू रसा नाम, रे और ये सा। और इसके बाद एक और है लिरतु, लिर तु ले, और इसके बाद सा, ये सा। तो कुल मिलाकर के आपको पता लगा होगा, तालब में आता है से, मूर्धन्य में आता है ये से, और तालब और दंती से है उसमें ये वाला से आता है, जो सड़क वाला से बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के ये इनका सही क्रम होगा से और है। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी रीट लेवल 2 2016 में पूछा गया प्रश्न था। अच्छा प्रश्न था, बहुत वेल डन प्रश्न लगातार रिपीट हो रहे हैं। अब अगला प्रश्न है
देखिए ऋतु रसानाम के इनकी ऋतु रसानाम कौन सा होगा, तो आपने सुना होगा मूर्धन्य, ऋतु रसानाम मूर्ध्या। अब अगला प्रश्न है 6वां नंबर का। देखिए यमगणनम व्यंजनानाम उच्चारण स्थानम कै वर्तते, कि यमगणनम का जो उच्चारण स्थान है वो कहाँ है या कौन सा होता है, आपको समझ में आ रहा होगा। यमगणनम साथियों वर्ग यानी प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण, कौन सा, पांचवा वर्ण अनुनासिक कहलाता है। ये वर्ग का प्रत्येक पांचवा वर्ण है। ये सेकंड ग्रेड हिंदी में भी कई बार पूछा गया हुआ प्रश्न है, सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड सभी में पूछा जाता है, और ये रीट लेवल 2 और 2016 में ही पूछा गया प्रश्न था। अगला देखिए, हाँ जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे थे, एक और प्रश्न आया 7वें नंबर पर, बाह्य प्रयत्न संति, कि बाह्य प्रयत्न कितने हैं, तो बाह्य प्रयत्न कितने हैं, एकादश। हमने अभी जिक्र किया था कि आंतरिक कितने हैं, 5, बाह्य कितने हैं, 10। अगर इसकी बात कर लेते हैं, जो ये 11 हैं वो कौन कौन से हैं, विवारा, संवारा, श्वासा, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और स्वरित, ये सब होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8 है, 8वां है, अष्टाध्यायी इति पाणि ग्रंथे अध्याय संति, कि अष्टाध्यायी जो है पाणि का ग्रंथ, उसमें कुल कितने अध्याय हैं, तो आप लोगों को ध्यान होगा इसमें 8 अध्याय इसलिए अष्टाध्यायी कहा गया है, और प्रत्येक के 4 पाद हैं, तो 8 चौके 32। ये प्रश्न भी कई बार पेपर में आता है, कुल पाद कितने हैं उसमें 32। देखिए प्रश्न नंबर 9, कौन सा प्रश्न है, 9, इसे देखिए अच्छे से समझ में आएगा आपको। प्रश्न नंबर 9 है और इसमें दे रखा है, देखिए ये जो है, एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये कारस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, तो हमने आपको बताया था इचु, ई चू, ये सा नाम, तालु, क्या है, तालु, ई है, च वर्ग है, और ये है, ये आया यसु नाम, ऐसा नाम तालु, तो ये है। आपको निश्चित रूप से वो वीडियो पहले देखना पड़ेगा जो हमने ट्रिक के माध्यम से समझा रखा है उच्चारण स्थान का, तो उससे आपको तुरंत समझ में आ जाता कि इसका उत्तर क्या हो सकता। तो ये तालु होगा, ये रीट लेवल 2 में और 2016 में ही आया हुआ प्रश्न था। अगला है, संस्कृत भाषा स्वरा संति, संस्कृत जो भाषा है उसमें स्वर होते हैं, तो ये वेरेले ये अर्धस्वर भी बोलते हैं इनको, और इन्हें व्यंजन बोलते हैं अंत्यस्थ। से है, इसे उष्म व्यंजन बोलते हैं। यमगन्नम, इन्हें हम बोलते हैं, यानी नासिका से बोले जाने वाले प्रत्येक वर्ग का 5वां व्यंजन है ये। और ए ई उ री, आपको साफ दिख रहा है कि क्या हुआ स्वर, ए ई उ री। अगला प्रश्न 11वां नंबर, 11वां दे रखा है, कात्यायन से का संति, कात्यायन से कौन थे कात्यायन, मैंने आपको पहले ही बार में प्रश्न समझा दिया था, वार्तिकान, जो वार्तिकानी है, वार्तिका यानी वार्तिका के रचनाकार कौन थे, कात्यायन। अगला प्रश्न है, पाणिनि शिक्षायाम वर्णनाम संख्या वर्तते, वेरी वेल डन क्वेश्चन है, पिछली बार ही पूछा गया 2016 में, इसके बाद 18 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, रिपीट हुआ है। तो 63 और 64 कुछ ऐसा प्रश्न है कि इन्होंने वर्णों की संख्या किस तरह समझाई, तो हमने वर्णमाला में प्रत्येक को समझाया है कि वर्ण कितने माने गए हैं और स्वर कितने माने गए हैं, तो इस तरह से पूरी तरह से इनको 63 या 64 लर्ण जो वर्ण है उस सहित। अगला प्रश्न, व्याकरण लोपस्य तात्पर्य अस्ति, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए व्याकरणे लोपस्य तात्पर्यम अस्ति, व्याकरण में लोपस्य का अर्थ क्या होता है, तो अदर्शनम लोप। ये प्रश्न रीट लेवल 2 में आपके 2021 में एक बहुत ही अच्छा प्रश्न रहेगा, और मेरे उम्मीद से ये प्रश्न पूछा जाएगा, और ये पहले भी आ चुका है रीट लेवल 2 2016 में। संस्कृत व्याकरणे लोपे शब्देन वर्णस्य का अवस्था सूचते, यानी जो संस्कृत में जो लोप वाला शब्द है वो किससे हम सूचित करते हैं, अदर्शनम। अदर्शनम का मतलब है छुप जाना, लोप हो जाना। जैसे आपको पता होगा अयु, वो आता है ना, जो सूत्र आता है, जो पीछे वाला जो हलंत वर्ण होता है वो उसकी इस संज्ञा से लोप हो जाता है, लोप को क्या बोलते हैं, अदर्शनम बोलते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत में जो उच्चारण स्थान है वो कितने माने गए हैं। देखिए सामान्य रूप से 7 माने गए हैं, बाकी वैसे इसे 8 भी माना गया है। ठीक है, आगे दे रखा है, तय वर्ग से उच्चारण स्थाना अस्ति, तय वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो लिर्तु लसा नाम दंता। आपको ट्रिक याद आ गया होगा, तो लिर्तु लसा नाम दंता। देखिए लिर तु ले सा नाम दंता,
एक बार फिर से मैं इसे इरेज कर देता हूँ, फिर से लिख देता हूँ। देखो, लिर्तु लसा नाम दंता। तो क्या पूछा है इसने, तय वर्ग का, तो तय वर्ग ये तो हो गया, तय वर्ग हो जाएगा आराम से। तो तय वर्ग का क्या हो जाएगा, लिर्तु लसा नाम दंता, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। ये भी संस्कृत द्वितीय श्रेणी में पूछा गया था, 2014 में आया हुआ प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न हो सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्णेषु इस यानी ईसत स्पष्टा वर्ण के। तो ईसत स्पष्ट जो वर्ण है वो कौन से हैं, अब वो मैंने अभी बताया था, ये आते हैं आभ्यंतर जो वर्ण, आभ्यंतर जो प्रियतना है उसके आधार पर। तो ये रे ले और वे, ईसत स्पष्ट है, अगर ईसत विवृत होता तो आपको पता लग जाता, उसमें उस व्यंजन आएंगे। अगला प्रश्न, स्वरनाम अभ्यंतर प्रियतनम किम। संस्कृत प्रथम श्रेणी में 2014 में पूछा गया प्रश्न है कि स्वरनाम अभ्यंतर किम, कि जो स्वरों को किस में रखा गया है। तो आप लोगों को पता लगा होगा स्वरों को विवृतम, तो विवृतम में रखा गया है, क्योंकि स्पष्टम में आता है वर्गीय व्यंजन, ईसत स्पष्टम इसमें आता है ये रे ले वे, और एक और नहीं दिया है इसमें, अगर देता है वो तो ईसत विवृत देता, तो उसमें से और है आता, तो विवृतम में क्या आएगा, सभी स्वर आएंगे। और समवृतम में क्या आता है, आ, अहिरस्व जो आ है वो आता है। समझ में आया, तो हमारा उत्तर सी हो जाएगा। पता लगा आपको, गुड। ईसद यानी विवृत प्रियतना वर्णा संति, तो दिया इस विवृत, अभी इसके बारे में बात कर रहे थे हम, तो इसमें आएगा से है। समझ में आया आप लोगों को, ये वाला। अब प्रश्न नंबर है अगला, वकारस्य उच्चारण स्थाना वर्तते। वकारस्य का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है। तो देखिए, वकारस्य दंतोष्ट, आपने सुना है हमारा सूत्र, लिखा है हमने, दंतोष्ट में कौन सा रहा, तो सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वकारस्य उच्चारण स्थान दंतोष्ट। तो संस्कृत प्रथम श्रेणी 2014 में ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। अगला, अधोलिखित में मूर्धन्य वर्ण बतावें, कि इसमें मूर्धन्य वर्ण कौन से हैं। तो ऋतु रसनाम मूर्धा, तो आपको पता लगा होगा, तो बी वाला ऑप्शन है, आप साफ झलक रहा है, ऋतु रसनाम, री है, आर है, रे है, से है, टे है, टेढ़ है, ये सब आते हैं ऋतु रसनाम मूर्धा में। अगला, बाह्य प्रतन कितने प्रकार के होते हैं, और मैंने अभी आपको जिक्र किया था, पहले भी आया था एक क्वेश्चन, तो ये होते हैं 11, एकादश। अगला प्रश्न देखिए, अगला देखिए, ए एवं आ परस्पर हैं। तो ए और आ क्या हैं, सवर्ण, क्या होते हैं, सवर्ण। सवर्ण सुना है आपने, सवर्ण आने पर दीर्घ हो जाता है ना, अके सवर्ण दीर्घा, बिल्कुल, बहुत अच्छे। टे वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो ऋतु रसनाम मूर्धा, तो आपको साफ पता लग रहा है कि इसका मूर्धा उत्तर हो सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, संस्कृत भाषा व्यंजन संख्या। तो संस्कृत में व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है, तो व्यंजनों की संख्या 33, 33 है। आपको पता होगा कि 25 स्पष्ट व्यंजन होते हैं और 4 उस व्यंजन और अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं, तो 25, 60, 33। अगला प्रश्न है, निम्न यानी इनमें से कौन दो परस्पर सवर्ण हैं। सवर्ण कौन कौन से हैं, आपको पता लगा होगा, के और चे। कैसे हैं, सवर्ण नहीं है, सवर्ण नहीं है कह रहा है, सवर्ण नहीं है कह रहा है, तो के और चे ये सवर्ण नहीं है, क्योंकि के वर्ग में आता है, चे वर्ग में आता है। समझे, प्रश्न को भली बात समझ लेना, दो परस्पर सवर्ण नहीं है, तो के और चे हैं, ये अलग अलग हैं। पे फे बे भे ते थे दे ने, और ई सवर्ण होता है, ये निश्चित रूप से ये एक ही वर्ग के हैं, ये भी एक वर्ग का है, ये अलग अलग वर्ग के हैं दोनों। थोड़ा ध्यान लगाना है और प्रश्न को भली भांति सुनना है। साथियों, नासिका से उत्पन्न वर्णों की संख्या क्या मानी गई है, तो 5। कितनी है, 6। क्या बोल रहे हैं, नासिका से उत्पन्न वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है, 6 मानी गई है। ये लो, कितनी है, 6। अब इसमें अगला प्रश्न दे रखा है, यस वर्ण है, मतलब इसमें दिया गया है स्पर्श जो वर्ण है वो कौन कौन से होते हैं। स्पर्श वर्ण है उसमें के, चे, टे, ते और पे ये होते हैं। आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वो आपको निश्चित रूप से जवाब देना है, वो क्या होगा। तो इसमें दे रखा है, ली वर्ण से उच्चारण स्थान भवती, कि ली वर्ण, लिरी लिरी ली नहीं लिरी, लिरी वर्ण से उच्चारण स्थान भवती। तो लिरी वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा, मुझे कमेंट कर बताना है कि लिरी वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा। थैंक यू साथियों, धन्यवाद।